बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले देखते हैं वो है क्या। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है और उसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन, मीन दैट आपको ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, आपने इन दो नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक फार्मूला है, हमें वो याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं वो कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करना है कि हमने दो नंबर बेटा आपको दिए गए हैं, आपने उन दो नंबर के दरमियान में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने एक लाइन लाजमी याद करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैथ हमेशा लॉजिक मांगती है। मैथ जब भी आपने कोई काम करना होता है इसके पीछे लॉजिक होता है। ज़ाहिर बात इसने हमसे ये डिमांड की है तो इसके डिमांड करने के पीछे भी एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैथ के अंदर एक स्टेटमेंट है, बिटवीन एवरी टू रैशनल नंबर there must be exist another rational number। मीन डैट, इसके कहने का मतलब ये है कि हर दो रैशनल नंबर के दरमियान में लाजमी है कि एक या एक से ज्यादा रैशनल नंबर मौजूद होता है। ये आपने बेटा स्टेटमेंट भी याद करनी है, अक्सर ये एमसीक्यू पार्ट के तौर पे भी आ सकती हैं। बिटवीन एवरी टू रैशनल नंबर देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एन अदर रैशनल नंबर। अब इसी लॉजिक को, इसी टेक्निक को यूज करते हुए हमने इस सवाल को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए जारी बात है ये तो होगी टेक्निक, तो इसका कोई ना कोई फार्मूला भी है। इस फार्मूले को याद करना है आपने। जब भी आपने दो नंबरों के दरमियान में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो उसका बेटा फार्मूला होता है हमारे पास, और उसको डिनोट किया जाता है रैशनल अनदर रैशनल नंबर को क्यू के साथ, और उसका फार्मूला होता है पी प्लस क्यू डिवाइडिंग बाय टू। पी प्लस क्यू डिवाइडिंग बाय टू, in which first value is equal to P and second value Q। सो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास पार्ट 1 है 1 and 3 and 1/4। तो इसका सोल्यूशन बेटा ये होगा, आपको मैंने फार्मूला लिखवाया है, इसके अंदर से फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी P और सेकंड वैल्यू 1/4। तो स्टूडेंट्स अब आपको मैंने फार्मूला बताया था अनदर रैशनल नंबर फाइंड करने का, वो फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू P प्लस Q डिवाइडिंग बाय 2। तो इनके अंदर जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है, पुटिंग वैल्यूज। अब आपको P और Q दोनों की वैल्यू दी गई है, इसके अंदर पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू 1/3 और Q की वैल्यू 1/4 डिवाइडिंग बाय 2 वैसे का वैसे आ गया। अब देखें ये दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मीन एलसीएम लेना है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इसके साथ, और इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में 3 × 4 12, 4 × 1 4। इनके दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का, और 3 × 1 3 डिवाइडिंग बाय 2। हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं 4 + 3 इज इक्वल टू 7 एंड डिवाइडिंग बाय 12। आपको पता है जब भी हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं और उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये अब डिवाइड की फॉर्म में दिया गया, इसको मैंने जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा कुछ यूं। मेन डैट अगर आपने करना है ना ए डिवाइडिंग बाय बी को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/b। तो स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पर नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 7 × 1 7 एंड 12 × 2 24।
4। सो देखें ये हमारे पास अनदर रैशनल नंबर मौजूद है जो सा हमने अब फाइंड कर लिया। देख जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, आपने इनके दरमियान अनदर रैशनल नंबर फाइंड करना है इन विच आफ्टर दी सॉल्यूशन हम काम करेंगे। देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। आपको पता है फर्स्ट वैल्यू हमेशा कौन सी होती है, पी की, और सेकंड वैल्यू क्यू। और अब आपको मुझसे बेहतर फार्मूला भी पता है कि हमें पी की दो नंबर को दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने का फार्मूला बेसिकली है क्या, तो उसको लिखते हैं। सबसे पहले वो होता है Q इज इक्वल टू P प्लस Q डिवाइडिंग बाय 2। इनके अंदर बेटा वैल्यूज को पुट करें और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। P की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और Q की वैल्यू 4 डिवाइडिंग बाय 2। 3 प्लस 4 7। अब मैंने इस डिवाइडिंग बाय को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1/2। तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7/2 विच इज योर फाइनल आंसर। के अब आपने बताया है कि 3 और 4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर आता है और वो कौन सा है 7/2। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इसके अंदर आपको दो नंबर फिर दिए गए हैं 3/5 एंड 4/5। आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू जो सी होती है वो P के इक्वल होती है, सेकंड वैल्यू Q के इक्वल होगी। तो बिटवीन टू रैशनल नंबर एंड अदर रैशनल नंबर फाइंड करने का फार्मूला बेटा क्या होता है वो हम स्टूडेंट राइट करते हैं। वो होता है Q इज इक्वल टू P प्लस Q डिवाइडिंग बाय 2। अब जस्ट आपने इनके अंदर वैल्यूज को पुट करना है और देखते हैं हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है। लिखें पुटिंग वैल्यूज इज इक्वल टू P की वैल्यू 3/5 प्लस Q की वैल्यू 4/5 डिवाइडिंग बाय 2। अब देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम करते वक्त देखना होता है कि दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर वैसे का वैसे आ जाएगा। और ऊपर वाले जिनसे दोनों नोमिनेटर हैं अगर वो प्लस हो रहे हैं तो हमने प्लस करके लिख देने हैं, अगर जब माइनस हो रहे हैं तो आपने माइनस करके लिख देने हैं। अब जैसे कि दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं तो आप इनको प्लस करके लिख दें डिवाइडिंग बाय 2। 3 प्लस 4 7/5। अब डिवाइडिंग बाय को आपने कन्वर्ट करना है डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो वंस अगेन नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। देखते क्या आता है 7 मल्टीप्लाई 1 7 एंड 5 मल्टीप्लाई 2 10। सो देखें स्टूडेंट्स, अब ये जो सा क्वेश्चन है मजीद आगे ये दोनों फ्रैक्शन मजीद सेम टाइप पर डिवाइड हो रही हैं तो आपने कर देनी है। अगर ये बेटा डिवाइड नहीं हो रही तो आपका ये फाइनल आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया और देखा कि हर दो रैशनल नंबर के दरमियान में एक रैशनल नंबर लाजमी मौजूद होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबको ये सवाल समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।